हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस एकेडमी। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, वैसे ही हम इस चैप्टर्स को भी स्टार्ट करते हैं जो कि है टिश्यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज की। तो टिश्यूज होते क्या है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एक जैसे सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि एक क्लासरूम है, जैसे कि क्लासरूम में सारे स्टूडेंट मैथ्स के हैं और वो सॉल्यूशन सॉल्व भी क्या करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक जैसे स्टूडेंट्स है, सारे मैथ्स के स्टूडेंट है और वो सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यही टिश्यू हो जाता है। लेकिन हमको टिश्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, अगर सभी वो सॉल्व करेंगे तो हमको साइंस के स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। हमको सोशल साइंस के स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे? तो अब ऐसा तो नहीं रख सकते ना, इसलिए हमको अलग अलग टिश्यूज की भी जरूरत पड़ती है। देखो, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर। देखो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका एक सेल से सब काम हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमको जैसे सांस लेने की एक अलग टिश्यूज चाहिए, ठीक है। हमको डाइजेशन के लिए अलग चाहिए, हमको रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग सब चाहिए, ठीक है। इसलिए ना हम ऐसे क्या है, स्टेबल नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमको अलग अलग वर्क के लिए हमको अलग अलग टिश्यूज चाहिए, ठीक है। जैसे ये पूरी फैमिली, जैसे कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में ये पूरी फैमिली क्या कर रही है, गेम खेल रही है। तो अब देखो, पूरी फैमिली गेम खेल रही है तो अब झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, खाना कौन बनाएगा, ये वाला टॉपिक भी ओपन होगा, ठीक है। इसलिए हमको ना झाड़ू पोछे के लिए भी कोई अलग चाहिए, हमको किचन में खाना बनाने के लिए भी कोई अलग चाहिए, ठीक है। इसलिए वैसे ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, ठीक है, उनको भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज की जरूरत पड़ती है, अलग अलग सेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। देखो, अब बात करते हैं टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के ना दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू में भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज में भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। तो हम मेनली दो चीजों की बात करते हैं अभी। एक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करेंगे और एक हम करेंगे मसल टिश्यूज की बात, जो कि होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। देखो, प्लांट टिश्यू, आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा प्लांट एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट कैसे होता है? तो वहां पर मैजिक ये दिया है। देखो, वहां पर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है शूट साइड, एक होता है रूट साइड, ठीक है। वहां होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक छोटे से प्लांट को एक ट्री में कन्वर्ट कर देती है, टॉल कर देती है, ठीक है। वहां क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। हम अगर ग्रास कट कर रहे हैं, ठीक है, आपने सोचा है वो ग्रास फिर से कैसे बढ़ जाती है, वहां पर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो देखो, ये मंकी यहाँ पर योगा कर रहा है। अब योगा में क्या होता है, हमारी मसल्स जो है स्ट्रेच होती है, तो वहां पर हमको क्या चाहिए रहता है, मसल टिश्यू। वहां पर क्या होता है, मसल टिश्यू। देखो, ये कितना क्यूट लग रहा है, यहाँ पर कैसे योगा कर रहे हैं ये मंकीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सब में क्या लगता है, मसल टिश्यूज, क्योंकि हमारी मसल्स जो है स्ट्रेच हो रही है। तो वैसे हर चीजों के लिए हमको अलग अलग टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। एक ओवरव्यू देखते हैं प्लांट टिश्यू का, चलिए। तो ये दो टाइप्स का होता है, पहला होता है परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम पहले बात कर लेते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं, एपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो हम परमानेंट टिश्यू की बाद में बात करते हैं, पहले हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात, ठीक है। देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है प्लांट टिश्यू, है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, मेरिस्टेमेटिक, इसका मीनिंग ही क्या होता है, ग्रोथ। इसका मीनिंग ही क्या होता है, ग्रोथ इसका होता है मीनिंग, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो एपाइकल मतलब उसकी हाइट बढ़ना, जैसे कि एपाइकल हो रहा है, यहाँ पर हमने एक सीड लगाया था, सीड से एक ट्री बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक सीड से हाइट इंक्रीज हो रही है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एट टिप्स, एपाइकल मतलब एट टिप्स से ग्रोथ होना मतलब हाइट बढ़ना, ठीक है। लेटरल साइड से गर्थ मतलब मोटा होना, ठीक है। जैसे कि ये लेटरल है, इसको हम बोलेंगे एक पतली सी स्टेम से एक मोटी सी स्टेम बन गई, ठीक है, उसमें बहुत सारा फैट आ गया, बहुत मोटा हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम लेटरल साइड से क्या बोल देंगे, लेटरल साइड से वो क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। फिर आता है इंटर कैलरी, इट इंटर नोड्स, जैसे कि ग्रास में, ग्रास को हम काट देते हैं, मतलब घास जो रहती है, प्लांट्स जो लगे रहते हैं गार्डन्स में, उसको हम कट कर देते हैं एंड देन वापस वो क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। वो ग्रो क्यों करती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर भी होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक होता है, जो कि इंटरकैलरी जिसको हम बोलते हैं, इट इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कैसे ग्रास है, इसको कट किया, देन ये वापस से उग गई, ठीक है। अब देखो ये है जिसकी हम बात कर रहे थे, लेटरल साइड से डेवलप हुई। एक ये छोटा सा कभी ना इतना सा सीड हुआ करता था, लेकिन आज देखो कितना मोटू सा प्लांट बन गया है, ठीक है। इस स्टेम को हम बोल देंगे, इसने गर्थ से मतलब लेटरल साइड से इसने क्या कर दिया, इसने ग्रो किया, ठीक है। एक छोटा सा सीड एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, तो उसने हाइट से उसका ग्रो किया, मतलब वहां पर हाइट इंक्रीज हुई उसकी, हुई। एक ये पतलू सा स्टेम मोटू से स्टेम में कन्वर्ट हो गया, तो लेटरल साइड से उसने ग्रो किया, एपाइकल यानी टिप से ग्रो किया, और इंटरकैलरी मतलब एट इंटरनोड से उसने ग्रो किया, ठीक है। यही रीजन होता है जब हम प्लांट को बार बार काट देते हैं तो वो वापस से ग्रो कर जाती है, ठीक है। देखो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करें ना, तो इसको डिटेल से समझते हैं। देखो एक एपाइकल मेरिस्टम होता है जो कि शूट साइड होता है, ऊपर साइड से होता है, ठीक है। एक एपाइकल मेरिस्टम रूट साइड होता है, रूट भी तो फैलती है ना, रूट इतनी सी रहती है, वो भी फैल के बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर भी मेरिस्टम टिश्यू रहता है, ठीक है। एक इंटरकैलरी रहता है, मतलब नॉर्थ साइड, पतला पतला सा जहां से एक लीफ निकलती है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम वहां पर प्रेजेंट होता है। और जो स्टेम रहता है, स्टेम एक पतली सी स्टेम से मोटी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लेटरल मेरिस्टम बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटरल मेरिस्टम बोल देते हैं, जो कि आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो एपाइकल मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम, एपाइकल मेरिस्टम रूट में भी होता है, लेटरल स्टेम में होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड साइड होता है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। देखो फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर डिवीजन स्टॉप्स। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी सपोज, मतलब आप मान लीजिए कि एक जब आप 1 ईयर के किड थे, ठीक है, जब आप 1 साल के बच्चे थे, देन आप ग्रो करे ग्रो करे ग्रो करे, एंड जब आप 21 ईयर के समथिंग हो जाओगे ना, तो आपकी एज क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, आप उससे ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप जब ग्रो कर रहे हो 1 साल से, आप ग्रो कर रहे हो 21 ईयर तक, तो वो फेज होता है मेरिस्टेमेटिक फेज। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं लेकिन हम, ठीक है। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज होता है। लेकिन जब हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम अब इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मतलब उस स्टेज को हम क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। ग्रोइंग फेज होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है। और उसके बाद जब कहां से, मेरिस्टेमेटिक से निकल के टिश्यू डिवीजन स्टॉप कर देता है अपना, मतलब अब डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसको हम परमानेंट टिश्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल होगा तो मतलब एक टाइप का सेल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो एक से ज्यादा टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे। देखो अब बात करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सॉफ्ट स्टोर्स फूड एंड वाटर, ठीक है। पैरेन्काइमा, अब देखो इसको कैसे ट्रिकी वैसे हम याद कर सकते हैं, परी, ठीक है। परियों को हम परी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत काइंड रहती है, बहुत प्यारी रहती है, ठीक है। तो वैसे ही परी जो है सॉफ्ट होती है, उसका सॉफ्ट नेचर होता है, जिसको खाना पानी चाहिए वो दान, अब इतनी दानी होती है, इतना काइंड आता है उसको, तो सबको देते चलती है, ठीक है। पैरेन्काइमा मीन्स परी, सॉफ्ट नेचर की होती है, खाना स्टोर करती है, पानी स्टोर करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा आपको यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज में जैसे ही सब जाते हैं ना, वो बदल जाते हैं, वो क्या आजकल ट्रेंड चला है,
फ्लेक्सिंग करते रहते हैं वो, ठीक है, फ्लेक्स करते रहते हैं। तो फ्लेक्स कर रहे हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, मतलब इधर उधर चलते रहते हैं, कभी स्ट्रेट नहीं रहते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्स कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं फ्लेक्स करते रहते हैं आजकल। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि हमारे घर में मनी प्लांट होता है, हमारे घर में मनी प्लांट होता है, पान की बेल होती है, ठीक है, उसको देखना, आपको उसको बांध के रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बांध के रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा उड़ने लगते हैं उस टाइम, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं इसलिए वो। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तो हार्ड, डेड और सपोर्ट होती है, डेड होती है, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आप यहाँ पर देखो, स्क्लेरेनकाइमा और स्कूल सिमिलर दिख रहे हैं। तो अब स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, उनको हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन का फेस करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हार्ड रेगुलेशंस को उनको फेस करना पड़ता है कि 2 चोटी में लड़कियों को आना है, ड्रेसअप फुल होना चाहिए, तो वैसे ही आना है, ठीक है। और सपोर्ट, मतलब देखो स्कूल के बच्चों को ना सपोर्ट की भी जरूरत होती है, वो कुछ भी काम ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। तो हार्ड होते हैं, हार्ड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, डेड होते हैं, डेड सेल्स होती है इसकी, ठीक है। देखो हार्ड, जैसे कोकोनट दिख रहा है हमको, कोकोनट दिख रहा है लाइक अ बॉडी गार्ड, हार्ड होता है लेकिन कोई इमोशंस नहीं दिख रहा हमको इस कोकोनट में, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलिन काइमा की बात की थी, फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये देखो मनी प्लांट है, इसको हमको क्या बांध के रखना पड़ता है ताकि ये इधर उधर ना जाए, कॉलेज वाले बच्चों के जैसे, ठीक है। यहाँ पर है वाटर टैंक ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे कि पैरेन्काइमा सॉफ्ट होता है, फूड और पानी स्टोर करके रखता है, जो हम वाटरमेलन खाते हैं ना, तो उसमें पानी और फूड होता है, ठीक है। तो हमने इसको याद कैसे करना है वो ट्रिक भी देख ली है, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ हो। देखो अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रैकीज, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम क्या होता है, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। देखो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मींस आपके घर पे जो स्ट्रो होती है, आप जैसे जूस वगैरह को पीते हो, ठीक है, तो वो स्ट्रो आप देखो सिर्फ क्या कर रही है, वो पानी का ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, वो पानी को ही सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो सिर्फ ये स्ट्रो है ना, जो हमारी सपोज जाइलम है, ठीक है, जो सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्ट करती है। अब फूड में तो बहुत टाइप्स के आइटम्स होते हैं, फूड में आप जो जो खाना चाहो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है लाइक जोमेटो और स्विगी है, जोमेटो और स्विगी है, ठीक है, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करती है, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। जाइलम क्या है, स्ट्रो जैसा है, और फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट, मतलब जोमेटो और स्विगी जैसी है, ठीक है, जो कि खाने को ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोला है, एनिमल टिश्यू। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी देखना बनता है, ठीक है। एनिमल टिश्यू, जैसे कि हमने मसल टिश्यूज की बात की थी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, बोन है वो भी एक टिश्यू होता है, ठीक है। देखो टाइप्स की अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू ना आप देखोगे तो आउटर सरफेस पे ही आपके स्किन पे आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी आउटर सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है जैसे हमारे घर की आउटर वॉल्स होती हैं, ठीक है, दीवारें होती हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, देखो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दो चीजें मतलब अलग नहीं होने देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है फेविकॉल या मेरे पास है ग्लू, ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें जोड़ते हो उससे, तो क्यों जोड़ते हो, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है मींस कनेक्टिव, कनेक्शन बना के रखता है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्लड है, ठीक है। और आता है मस्कुलर टिश्यू। अब हमारे पास मसल्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, मसल्स है, तो अब उसके लिए भी क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू भी होगा, तभी तो हम स्ट्रेच हो पाते हैं, हम यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो मसल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है।
अब आता है हमारे पास एक नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, देखो हमारे ब्रेन में जो सिग्नल लेके जाता है वही होती है नर्व्स। ठीक है, उसी के टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता चल रहा है ना कि चाय गर्म है, पानी ठंडा है, तो ये किसके थ्रू पता चल रहा है, हमको नर्व्स के थ्रू पता चल रहा है, जो हमारे ब्रेन तक क्या है सिग्नल लेके जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो आउटर सरफेस पे हमको मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड है, मस्कुलर टिश्यू होता है जैसे कि मसल्स, नर्वस टिश्यू होता है जैसे कि हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल लेके जाती है नर्व्स। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। देखो, कवर्स बॉडी सरफेसेस एंड ऑर्गन्स, बॉडी का सरफेस और ऑर्गन का सरफेस जो है कवर करके रखता है, जैसे कि हमारे घर की दीवारें, हमारे घर की वॉल्स हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वामस होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनार होता है एंड सिलिएटेड होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सिंपल स्क्वामस की बात करते हैं जो कि हमको लंग्स में देखने को मिलता है। जब गैसेस एक्सचेंज होती है ना, जैसे कि CO2 O2, जब आप आगे की क्लासेस में हम स्टडी करोगे, ठीक है, तो हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस एग्जांपल देख लेते हैं कि CO2 है, O2 है, इसका जो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इनके बीच में होती है कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सॉरी कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस होता है। ठीक है, जो कि लंग्स में CO2 और O2 जहां से एक्सचेंज होते हैं ना, वहां पर यही वाली जो है टिश्यू क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब हमारे स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। हमारा जो हाथ है, हमारा जो स्किन है, स्किन के आउटर सरफेस पे जो भी टिश्यू होगा ना, वो आपको कौन सा मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइडल की बात करें जो कि हमको किडनी में मिलती है। क्यूबॉइडल, ये देखो ये क्यूबॉइडल है, और इसको क्यूबॉइडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्यूब जैसी दिखती है टिश्यू। किसके जैसी दिखती है, हमारी आइस क्यूब्स है ना, उसके शेप में जैसी दिखती है। ठीक है, कॉलमनार जो कि हमारे इंटेस्टाइन में हमको मिलता है। ठीक है, कॉलमनार हमको कहाँ मिलता है, कॉलमनार हमको हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है। जैसे कि देखो, आप नूडल्स खाते हो, आप नूडल्स खाते हो तो देखना कितनी लंबी लंबी होती है, तो कॉलम जैसी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर की वॉल्स है, उसमें जो पिलर्स लगे हैं ना, तो वो भी कैसे होते हैं, कॉलमनार होते हैं, मतलब लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो कॉलमनार इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है, मतलब इंटेस्टाइन में जो होती है, वो कौन सी होती है, कॉलमनार होती है, कॉलमनार टिश्यूज होती हैं। जैसे कि नूडल्स है जो कि जिसको खाने से ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसको खाने से क्या होता है, खाने से क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन ही खराब होता है ना, डाइजेशन ही हमारा बेकार हो जाता है। ठीक है, तो उसकी सेल्स भी कैसी होती है, नूडल्स जैसी लंबी लंबी होती है, कॉलमनार जैसी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ना सिलिएटेड की, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या हम बोले जब एक जो रहता है, एक को जब यूटेरस में आना रहता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में आना रहता है, तो वहां पर भी जो एक को ना आगे आगे भेजने के लिए ना तो कुछ चाहिए होंगी। ठीक है, उसको हम सीलिया बोल देते हैं। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी कुछ ना आ पाए, ठीक है, तो वहां पर भी रहता है हमारी गैसेस को आगे पीछे करने के लिए। देखो ये ऐसा दिखती है सीलिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, एक ओवम दिख रहा है, एक ओवम दिख रहा है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये सीलिया जो है, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर है इसका। ये देखो ब्रश आपने देखा होगा, आप जो नॉर्मल करते हो उसको भी बोल सकते हैं, तो उसके ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसलिए क्या करता है ये, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, और हमको फेलोपियन ट्यूब में जब एग आता है तब वहां पर ओवरी में भी ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके साथ आज की क्लास, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं।